अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगी। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 4 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 5 को, और यूनिट नंबर 5 में हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जो कि है टाइम का। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमारे पास दो किस्म के क्लॉक्स होते हैं। एक को जो है 12 आवर क्लॉक कहते हैं और दूसरे को जो है 24 आवर क्लॉक कहते हैं। 12 आवर क्लॉक वो होता है जहाँ टाइम जो है 1 o'clock से स्टार्ट होता है और 12 o'clock पे जो है ख़त्म हो जाता है। 24 आवर क्लॉक वो होता है जहाँ टाइमिंग जो है टाइम 1 o'clock से स्टार्ट होता है और 24 o'clock पे ख़त्म हो जाता है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? ये दोनों जो है रात के 1 o'clock से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी रात के 1 o'clock से स्टार्ट हो गया और ये भी रात के 1 o'clock से स्टार्ट हो गया। फिर ये जो आफ्टरनून के 12 o'clock है यहाँ तक ये दोनों सेम रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ 1 AM है, AM सिर्फ हम 12 आवर क्लॉक में लिखते हैं। AM और PM वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सिर्फ 12 आवर वाले क्लॉक में यूज़ करते हैं। 24 आवर क्लॉक जो होता है उसमें हम AM और PM वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें तो ज़रूरत भी नहीं है। AM और PM से तो हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये जो आफ्टरनून के बाद है आफ्टरनून से पहले ही। तो मेन पॉइंट ये है कि रात के 1 o'clock से लेकर आफ्टरनून के 12 o'clock तक यहाँ और यहाँ जो है टाइम सेम होगा। AM जब यहाँ होगा तो यहाँ पे यहाँ और यहाँ टाइम से दोनों क्लॉक्स में टाइम सेम होगा, लेकिन 12 o'clock के बाद आफ्टरनून के बाद यहाँ पे जो है ये फिर रिपीट करता है। ये क्लॉक 1 से फिर स्टार्ट लेती है और यहाँ पे जो है 12 के बाद फिर 13 आता है। जब यहाँ 2 होते हैं तो यहाँ पे 14 होते हैं, जब यहाँ 3 होते हैं तो यहाँ पे 15 होता है। यहाँ पे हम AM और PM नहीं लिखते क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है। AM और PM सिर्फ हम इसलिए लिखते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए कि ये आफ्टरनून के बाद है या आफ्टरनून से पहले। तो अगर आपसे MCQs में पूछा जाए या आपसे कोई पूछे कि 24 आवर क्लॉक जो है उसमें हम AM और PM यूज़ करते हैं या नहीं, तो आपने कहना है कि हमने नहीं यूज़ करना क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। ये बात मैंने लिखी है। 24 आवर क्लॉक जो है ये स्टार्ट फ्रॉम द नाइट, एक रात के 1 बजे से शुरू होती है और दूसरे रात के 12 बजे तक ये चलती है। उसके बाद जो है आपने क्या याद रखना है? AM और PM को याद रखना है। AM जो है ये एंटी मेरिडियन होता है। मेरिडियन असल में मिड डे को कहते हैं, एंटी जो है ये बिफोर को कहते हैं। तो एंटी मेरिडियन मीन बिफोर मिड डे, ठीक है, आधे दिन से पहले। और PM का क्या मतलब होता है? पोस्ट मेरिडियन। मेरिडियन फिर मिड डे को कहते हैं और पोस्ट जो है ये बाद में, जिस तरह हम कहते हैं आफ्टर, जिस तरह हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का ये मतलब होता है कि ग्रेजुएशन के बाद जो कॉलेज आपको MPhil पढ़ाते हैं, MS पढ़ाते हैं, या जब हम MPhil करते हैं या MS करते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कर रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन के बाद। तो यहाँ पे PM का मतलब भी वही है, पोस्ट मेरिडियन आफ्टर मिड डे। उसके बाद आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एक वीक में जो है इस चैप्टर में जो बातें आपके काम आएंगे तो वो आपको ऑलरेडी पता है कि वीक में जो है 7 डेज़ होते हैं। मंथ में आपने 30 डेज़ काउंट करने हैं। मंथ तो बहुत सारे होते हैं, 28 डेज़ की भी होती है, 29 की भी होती है, 31 की, लेकिन आपने जो है मंथ को 30 डेज़ में कन्वर्ट करना है। इसी तरह ईयर में जो है 12 मंथ्स होते हैं, आवर में जो है 60 मिनट्स होते हैं, मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये तो इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन चलो अगर याद करें तो अच्छा होगा। 1 आवर में जो है 3600 सेकंड्स होते हैं, क्योंकि हर एक आवर में जो है 60 मिनट्स होते हैं और फिर मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, इसके साथ भी 0 है और इसके साथ भी 0 है। मैंने आपको ऑलरेडी ये तरीका समझा दिया है। तो एक आवर में जो है 3600 सेकंड्स होते हैं। इसी तरह इस चैप्टर में जब आप आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे, आवर से मिनट में, तो आपने उसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। उसके बाद अगर आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, या 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दे, तो फिर आपने 2 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद बस ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 12 o'clock रिमेन सेम अप टू 12 o'clock इन द डे। ये जो आफ्टरनून या मॉर्निंग के जो 12 o'clock होते हैं ये दोनों वही पे सेम होती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं।
यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है, बस टाइम सिखा दिया है बच्चों को कि टाइम को आप लोगों ने किस तरह पहचानना है, और टाइम का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ पे सिर्फ एक ज़रूरी बात लिखी है जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन चलो मैं रिपीट करता हूँ कि जब ये मिनट हैंड जो है, जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो इसका मतलब है कि 1 आवर टाइम जो है वो पास हो गया। ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसके बाद जब सेकंड हैंड जो है ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो इसका मतलब है कि 1 मिनट पास हो गया। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा आपने दूसरी बात याद रखनी है कि इसी तरह के जो क्लॉक होते हैं उनको हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं, जिस तरह 1 2 3 4, और जो दूसरे होते हैं डिजिटल, फॉर एग्जांपल 1:15, या इसी तरह जो हमें टाइम दिखाते हैं 2:30, इस तरह के टाइम जो दिखाते हैं उनको हम डिजिटल क्लॉक कहते हैं, और इस तरह के क्लॉक्स को हम एनालॉग क्लॉक्स कहते हैं। बस वही जो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि 12 आवर क्लॉक जो होता है ये मिड डे से पहले, और वही बात है ये डिजिटल क्लॉक है। आपको चैप्टर के स्टार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। अभी जो हमारा मेन फोकस होगा वो क्या होगा कि मिनट को हम सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड आवर को जो है मिनट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप या ट्राई योर सेल्फ ज़रा देखिए, राइट 5 AM एंड 5 PM इन द 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक। तो सुबह के 5 बजे है एंटी मेरिडियन, AM एंटी मेरिडियन मिड डे से पहले, तो सुबह के 5 बजे। मैंने आपको कहा कि सुबह 5 बजे यहाँ भी 5 होंगे तो 24 आवर क्लॉक में भी जो है 5 होंगी। ठीक है, जब यहाँ 5 होंगे सुबह के तो 24 आवर क्लॉक जो है उस पे भी होंगी। लेकिन 12 के बाद कहानी चेंज होती है। 24 आवर फॉर्मेट में जो है 5 PM मतलब जो आफ्टरनून के 5 PM होते हैं, तो फिर वहाँ चेंज, फॉर एग्जांपल यहाँ फिर से ये स्टार्ट हो गई 12 आवर क्लॉक जो है फिर से स्टार्ट हो गई, 1 o'clock होगा तो यहाँ फिर से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि ये 12 से जाएगी 13। जब ये 2 o'clock होगा तो ये होगी 14। जब ये 3 o'clock होगी तो ये होगी 14। जब ये 4 o'clock होगी, जब ये 4 o'clock होगी तो ये क्या होगी 13, 14, ये 15 है 14। इसके बाद जो 4 ये 16 होगी, 5 o'clock जो है वो होगी 17। तो आपका आंसर क्या बनेगा? जब यहाँ पे 5 PM होगा तो 24 आवर क्लॉक में जो है टाइम क्या होगा, फिर वहाँ पे टाइम होगा 17 o'clock। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे चीज़ें गिवन है जिसको पढ़ने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा है कि आप गेटिंग अप फॉर द स्कूल, तो आप 6 AM को स्कूल जाते हैं या 6 PM को जाते हैं, तो ऑलरेडी सुबह के 6 बजे हम जाते हैं। गोइंग टू बेड, हम रात को गोइंग टू मतलब बेड में हम किस टाइम जाते हैं, 7:40 PM को जाते हैं। लंच टाइम, तो ये लंच टाइम क्या है, इसी तरह ये आपने सब करने हैं, इंतहाई ईजी है। नोमान ब्रेकफास्ट PM और AM का यूज़ करना है। मैं इस तरह अगर आप नीचे देखें तो यहाँ भी टाइम के बारे में बताया गया है कि टाइम को आपने किस तरह फाइंड करना है। तो आप लोग माशाल्लाह सब बड़े हैं, आपको तो टाइम का पता चल जाता है कि अभी क्या टाइम है। ये क्लास 4 का बुक है तो असल में उन्होंने छोटे बच्चों के लिए ये लिखे है। उसके बाद यहाँ भी टाइम है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ आवर इनटू मिनट्स एंड सेकंड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो इसलिए जब भी आपको कहेंगे कि 5 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर दे तो 5 आवर को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद अगर आपसे कहे कि मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दे तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। दूसरी बात यह है कि जिस तरह हम उधर करते थे पिछले चैप्टर में कि किलोमीटर को किलोमीटर के साथ ऐड करते थे, और इसके अलावा किलोग्राम को किलोग्राम के साथ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, सेम यूनिट वाले करते थे हम सिर्फ प्लस माइनस में। इसी तरह आपने यहाँ भी करना है। आवर को जो है आवर के साथ ऐड या माइनस कर सकते हैं, मिनट को मिनट के साथ ऐड या माइनस कर सकते हैं, और सेकंड को जो है सेकंड के साथ ऐड या प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट 3 आवर 32 मिनट्स इनटू मिनट्स। तो 32 तो ऑलरेडी मिनट्स में है, इसको आप छोड़े, इसको हम लास्ट में फिर प्लस करेंगे। 3 आवर को चेंज करें मिनट में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 क्या आएगा, 180 आएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 आपको ऑलरेडी पता, 3 6 18 और ये 1 जो है ये लिख ली, क्या आएगा आंसर 180। उसके बाद 32 मिनट्स भी है तो 32 को ऐड करें, फॉर एग्जांपल तो 2 और 11 और 2 तो 112 आएगा।
कन्वर्जन ऑफ मिनट्स इनटू सेकंड, अगर आपने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना होगा, मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आपने किसी भी जितने भी मिनट्स आपको गिवन हो, फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स आपको गिवन है तो 10 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना होगा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने की ना कन्वर्ट 6 मिनट्स गिवन है, मिनट्स 6 मिनट गिवन है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं हम सेकंड्स में, तो 60 से मल्टी से 6 और 36 और ये 0 है, ये लिख लें, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जब किसी नंबर के साथ लास्ट में 0 हो तो सिर्फ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और बाकी ये जो जीरोस है ये डायरेक्टली यहाँ पे लगा दे, वो कंप्लीट प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 12 सेकंड्स इनटू सेकंड्स, तो 12 तो ऑलरेडी सेकंड्स है, इसको छोड़े 12 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दे। 12 को 60 से मल्टीप्लाई कर दे, 12 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो 12 6 72 आएगा और 0 है तो 0 लिख ले। उसके बाद सेकंड्स भी दिए हैं तो आपने सेकंड्स को भी प्लस करें इसके साथ, 2 और 0 2, 1 और 2 3 और 7, तो 732 सेकंड्स आएंगे इसके आंसर। इसके बाद जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्या लिखा है, एक्सरसाइज में है कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इनटू मिनट, तो मिनट को आप ऑलरेडी टाइम को ये आवर में गिवन है तो मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद जो है 17 आवर 18 मिनट्स, तो आप 17 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दे, मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर ले और लास्ट में 28 तो ऑलरेडी मिनट्स में है तो इसको ऐड कर दे, सेम टू सेम पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसी की तरह है। उसके बाद नीचे क्या है, कन्वर्जन ऑफ ईयर्स मंथ्स एंड डे, जब आपने ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना हो तो क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो आपने फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपने मंथ को डेज़ में कन्वर्ट करना हो तो एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं तो फिर आपने उसको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपने वीक को डेज़ में कन्वर्ट करना है तो एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, इसलिए आपने उस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चैप्टर क्वेश्चन करते हैं, द प्लेनेट जुपिटर कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 12 ईयर, हाउ मेनी मंथ, 12 ईयर्स है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में, तो 12 और एक ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 12 सर 144 मंथ्स आएंगे, ये होगा आपका आंसर। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन थे नेक्स्ट पेज पे, कन्वर्ट 4 ईयर 11 मंथ्स, तो 4 ईयर को आप कन्वर्ट करें 11 मंथ्स, तो ऑलरेडी मंथ्स में है तो 4 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, तो 12 4 ज़र 48 और 11 से क्या आएगा, मेरे ख्याल में 59 आएगा, 59 मंथ्स, तो 59 मंथ्स आ गए। इसी तरह सारे क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ मंथ्स इनटू डेज, मंथ्स को डेज में किस तरह कन्वर्ट करने हैं, एक मंथ में 30 डेज होते हैं, जब भी आपने मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना हो तो आपने उतने मंथ्स को 30 में मल्टीप्लाई करना होगा एंड यू विल गेट द आंसर। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हैं, पिछला चैप्टर अगर आपने समझा है तो बस ये चैप्टर फिर इजी है। कन्वर्जन ऑफ वीक्स इनटू डेज, कन्वर्जन ऑफ वीक्स इनटू डेज, तो वीक्स को हम किस तरह, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक वीक में जो है 7 डेज होते हैं, तो जितने भी वीक्स गिवन हैं उनको 7 से मल्टीप्लाई कर देते, यू विल गेट द आंसर। कन्वर्ट 8 वीक्स 20 डेज टू डेज, फर्स्ट वीक कन्वर्ट, यह एक क्वेश्चन दिया है, आप ऑलरेडी कर सकते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, एक्सरसाइज है। इसके बाद 9 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट कर दे, तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 9 को 12 से मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद 4 को 12 से मल्टीप्लाई करे 12 को। इसी तरह सारे क्वेश्चन आप आसानी से जो है कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे पेज पे जो एक्सरसाइज है, कन्वर्ट 11 वीक्स इनटू डेज, तो 11 को जो है 7 से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। इसके बाद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर ऑफ टाइम, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ईयर को आपने ईयर के साथ ऐड करना होगा, ईयर को आप मंथ के साथ नहीं कर सकते, मंथ को वीक के साथ नहीं कर सकते, आवर को मिनट के साथ नहीं कर सकते, आवर को आवर के साथ करना होगा, मिनट को मिनट के साथ करना होगा, सेकंड को सेकंड के साथ, वीक को वीक के साथ, ईयर को ईयर के साथ और मंथ को मंथ के साथ। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट स्पेंड 3 आवर, जो है स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गुजारे हैं इस म्यूजियम में
और फिर उसके 3 आवर 15 मिनट, उसके बाद दूसरे म्यूज़ियम में जो है 2 आवर 22 मिनट्स गुजारे हैं। तो ये टोटल कितना टाइम हो गया? आप आवर को आवर के साथ ऐड करें तो 3 और 2 प्लस 5 आएगा, और मिनट को जो है मिनट के साथ ऐड करें तो 15 और 22 से क्या आएगा? 37। आप यह आंसर देख सकते हैं, ये इसका इन्होंने आंसर किया है। अब अगर आप आवर में छोड़ते हैं, अगर टोटली मिनट्स में ऑप्शन है तो फिर आपने मज़ीद इसको मिनट में मतलब कन्वर्ट करना होगा। अगर इसी तरह ऑप्शन गिवन है आंसर में तो फिर ये काफ़ी है। इसको किस तरह मिनट में कन्वर्ट कर देंगे? आवर है तो मिनट में किस तरह कन्वर्ट होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो 5 6 और 30 और एक 0 है, इसे 100 आएगा, और फिर 37 मिनट्स भी है। इनको ऐड करें तो 337 मिनट्स आएंगे। नीचे आप आंसर देख सकते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये ईयर्स वाला क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन का समरी ये है, खुलासा ये है कि बस सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन ट्रैक सिर्फ ये है इसमें कि आपने ईयर को ईयर के साथ ऐड करना है। और ये यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है, द गवर्नमेंट लॉन्च 2 डिपेंडेंट प्रोजेक्ट सिमल्टेनियसली। द फर्स्ट, पहले प्रोजेक्ट ने जो है इतना टाइम लिया है, उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट ने इतना टाइम लिया है। फाइंड क्या करना है? हाउ मच लेस टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट द सेकंड। ये जो सेकंड प्रोजेक्ट है इसने कम टाइम लिया है, तो इसने कितना कम टाइम लिया है? मैंने आपको बताया कि अगर फाइंड द डिफरेंस आ जाए, फाइंड हाउ मच लेस या हाउ मच मोर, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपने फिर वहाँ पे क्या करना होगा? माइनस से काम लेना होगा, बड़े से छोटे को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है? 3 ईयर 7 मंथ्स, उससे 1 ईयर 2 मंथ्स को माइनस कर दे। 3 से 1 को माइनस कर दे तो 2 ईयर्स आएंगे, उसके बाद 7 मंथ से 2 मंथ्स को माइनस कर दे तो 5 मंथ्स आएंगे, तो 2 ईयर्स। अगर फिर आपने इसको मंथ में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा? 2 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करते हो तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 आएगा। उसके बाद 5 मंथ है तो 5 को ऐड करो, 24 और प्लस से क्या आएगा? 29 मंथ्स आएंगे। यह चैप्टर मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि अगर आपने पिछला चैप्टर समझा हो, मतलब उसको सीखा हो सही तरीके से, तो इसको फिर आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ है नहीं। बाकी एक्सरसाइज है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये सिंपल और सिंपल प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है, आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है, आवर को आपने आवर के साथ ऐड करना है, मिनट को जो है मिनट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर आवर को आवर के साथ, मिनट को मिनट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। माइनस वाले क्वेश्चन है तो इससे हमने इसको माइनस करना है, तो 10 आवर को आपने माइनस करना होगा 45 आवर से, 23 मिनट्स को आपने माइनस करना होगा 45 मिनट से, 38 सेकंड को आपने माइनस करना होगा 49 सेकंड से। इसी तरह सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नीचे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इंतहाई आसान होते हैं। बस जस्ट आपने अपने दिमाग को, आपने यहाँ पे अपने इंग्लिश को यूज़ करना है। आपने इस स्टेटमेंट से डेटा निकालना है कि मुझे क्या कहा गया है। हमेशा जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपका मेन फोकस जो है वो क्वेश्चन के अंडरस्टैंड होने पर होना चाहिए। जब आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया, बस आपका 80-90% क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया, और उसके बाद वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। अब हमने MCQ सोल्व करने हैं जो चैप्टर हमने पढ़ा। तो इन द 12 आवर फॉर्मेट 1350 कैन बी रिटन एज। 12 आवर फॉर्मेट में हमने 1350 को किस तरह लिखना है? मैंने आपको कहा कि जो नून के जो या मॉर्निंग के 12 o'clock जो होते हैं वहाँ तक 24 आवर वाला क्लॉक और 12 आवर वाला क्लॉक जो है वहाँ तक सेम रहते हैं, लेकिन जब आफ्टरनून का 1 o'clock हो जाता है तो 12 आवर क्लॉक में जो है फिर 13 होते हैं। दिन के 12 के बाद फिर ये रीस्टार्ट होता है 12 आवर वाला क्लॉक, और ये जो है इस तरह सीधा 12 के बाद 13 14। जब यहाँ पे 2 होंगे तो यहाँ 14 होंगे, लेकिन आपसे क्या मांगा है? 1350। तो 1350 मतलब यहाँ पे भी 150, तो 150 PM होगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQs क्या है? नेक्स्ट MCQ है इन द 24 आवर फॉर्मेट 1350 कैन बी रिटन 355 कैन बी रिटन एज। तो जब यहाँ 1 होगा तो वहाँ जो है 13 होंगे, जब यहाँ 2 होगा तो वहाँ 14 होंगे, जब यहाँ 3 होगा तो वहाँ 15 होंगे। अब 355 तो इट मीन दे 1555 और यहाँ पे जो है 355, तो आपका आंसर क्या होगा? 1555। देख लिया आप 1555। विच इज़ द लॉन्गेस्ट? तीसरा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट?
तो 12 ईयर में जो है 24 मंथ्स होते हैं, तो इसलिए ये लॉन्गेस्ट होगा। देयर आर मंथ्स इन 2 ईयर 6 मंथ्स, तो 2 ईयर और 6 मंथ्स में जो है कितने मंथ्स होंगे, तो 2 ईयर्स में 24 होंगे, फिर उसके साथ 6 को प्लस करें तो 30 आएंगे। 30 आंसर होगा आपका। उसके बाद है टू कन्वर्ट ईयर इनटू मंथ्स, मल्टीप्लाई द गिवन नंबर। ईयर में जो है मंथ्स 30 होती है, तो इसलिए आपने ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये रिव्यू एक्सरसाइज है, तो रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों ने किए हैं पिछली एक्सरसाइजेज में। तो उसी तरह क्वेश्चन है 8 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना, और वो ही तो आप लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।